इसकी पहले वाली क्लास में हमने ये सीखा था कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करेंगे, क्या सीखेंगे, और NPR का हमने फार्मूला लिखा था, और हमने ये देखा था कि परम्यूटेशन का एक्सपेंशन करके वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। ये सारी चीज़ें देखी थी कि नहीं पीछे वाली क्लास में, है ना। कौन सा फार्मूला कैसे निकाले थे, याद है? मैं एक बार ब्रीफ दे देता हूँ कि क्या आपने निकाला था, कैसे क्या किया था। जिन्होंने नहीं लिखा होगा लिख लेंगे, हाँ जो लिखा है तो अच्छी बात है। आपने लिखा था NPR का मतलब क्या था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, या इसी को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। लिखने के ये सब तरीके हैं, ये फॉर्मेट है। इस पर बात हो गई थी ना। इसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, इस पर थोड़ी सी बात की थी, मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ ताकि आप लोग भी हमारे साथ फटाफट लिख पाओ। जरा ध्यान रखना, जैसे कहीं लिखा है 11P2, तो हम इसको लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, 11 माइनस 2 का फैक्टोरियल, है ना भैया। ये हो गया 11 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा, 9 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करें तो नीचे है 9 फैक्टोरियल, तो हम इसको 9 तक एक्सपेंड कर देंगे। 11 इंटू 10, जैसे ही 9 आएगा 9 के आगे फैक्टोरियल लगा दो। नीचे भी है 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। केवल बचा क्या हमारे पास, 11 इंटू 10। 11 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 110। तो हमने इन सब से बचने के लिए क्या कहा था डायरेक्ट आपसे, कि जैसे यहाँ लिखा है 11P2 लिखा है, इसका मतलब क्या करना है, इसको 2 स्टेप तक बस एक्सपेंड कर दो। क्या लिखेंगे इसको, 11 इंटू 10 कितना आ जाएगा आंसर, 110। इसका मतलब जैसे कहीं लिखा है 6P3, इसका मतलब क्या करना है, इसको 3 स्टेप तक एक्सपेंड कर देना। तो 6 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 4, 6 5 जा 30, 30 4 जा कितना हो जाएगा 120। तो आंसर कितना आ जाएगा 120। कुछ इस पे बात किए थे, याद है। फिर हमने चलते चलते ये भी देखा था कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है 1। फिर हमने एक क्वेश्चन पूछा था क्या 0 और 1 दोनों की इक्वल हैं, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 आ रही है और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 आती है। तो एक लड़का था, तो वो तो लेजेंडरी टाइप का आंसर दिया था कि 2 की पावर 0 1 होता है। हाँ, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है 1 ही होती है। तो हमने पूछा था क्या 0 और 1 इक्वल हैं, तो लड़के ने बहुत बढ़िया आंसर दिया था कि जैसे 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 1 भी वैल्यू 1 होती है, तो वैसे ही हो जाएगा, जिसका कोई लेना देना ये है इसका आंसर। फिलहाल तो इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं रिकॉल करा रहा हूँ कि ऐसी कुछ बात हुई थी। ये हमने समझाया था परमुटेशन का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है ना, कब एडिशन वाला रूल लगेगा, कब क्या होगा मल्टीप्लिकेशन वाले में। हमने कहा था 2 इंडिपेंडेंट हमारे क्या है एक्शन है, लेकिन दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तो दोनों को क्या करना होगा मल्टीप्लाई। इंडिपेंडेंट है लेकिन अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या करोगे प्लस, है ना। इस पर बात हो गई थी, ये सारी चीज़ें। बाकी NPR का क्या होगा एक्सपेंशन हमने कैसे लिखा है, फैक्टोरियल नोटेशन की हमने बात किया था। जैसे n फैक्टोरियल लिखा है या फैक्टोरियल n लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब था n माइनस 1, और क्या था n माइनस 2, एंड सो 1 कहाँ तक जाएंगे लास्ट में हम 3 इंटू 2 इंटू क्या करते हैं 1, ठीक है ना। ये सब तो पता ही है, कल हमने देखा था, मतलब पीछे वाली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, ये सब सारी देखा थी बात। बाकी आप जानकार बच्चे हैं, आप सबको पता पहले से ही है, बस आप लोग मेरा मन रखने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए रिस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशंस क्या है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब कुछ कंडीशन लगी होंगी, कुछ क्या लगी होंगी, समझना, यही बहुत ध्यान समझना यहाँ इंपॉर्टेंट है जो ये समझना। अच्छा, परमुटेशन में ना कुछ चीज़ें एकदम क्लियर रखिएगा, कैसे निकलेगा वो तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन मैं लिख देता हूँ। जैसे ना कहीं पर अगर आ जाए क्या, कहीं पे आ जाए NPN, ये n फैक्टोरियल के इक्वल होगा। मतलब जैसे कहीं आ गया 5P5, इसका मतलब क्या हो गया 5 फैक्टोरियल। समझ गए नहीं हमारी बात। अरे एक्सपेंड करके तब भी लिखोगे, लेकिन आएगा वही, आइडिया रखिएगा। जैसे कहीं आ गया 6P6, इसका मतलब क्या हो गया 6 फैक्टोरियल, है ना। कहीं आ गया 7P7, इसका मतलब क्या हो गया ये 7 फैक्टोरियल। जब दोनों सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल में लिख देंगे। ये डायरेक्ट लिखने का है। आओ आज मैथ पढ़ाते हैं, बैठो, हाँ बैठो, जब सब नहीं है मैथ, बैठो बैठो मैथ, कोई बात नहीं। तो खाए कि नहीं, आराम करो बैठो हाँ इसके बाद एक्स हो जाओ। अभी फिजिक्स का करेंगे, सीट है ना फिजिक्स का, न्यूमेरिकल्स वाली जो सीट दिया था 3 4 का हमने कंपाइल करके। अरे वेव्स वाला, वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले, देखो हाय भगवान, सीट भी नहीं याद रहती, ठीक है। कोई दिक्कत, आराम से पढ़ो। अब आप लोग जैसे जैसे एंड आ रहा है, मैं देख रहा हूँ चीज़ें बहुत क्या होती जा रही हैं। हाँ, संभालना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को भी और अपनी चीज़ों को भी, है कि नहीं। जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं या आपके कंट्रोल में नहीं रहें, तो समझिए हमेशा आपका क्या होगा
लॉस ही होगा, या फिर आप बहुत प्रोग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे आपकी टेंशन हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपकी चीज़ें हो, चाहे आपका रूटीन हो, कुछ भी हमेशा मेंटेन रखो, ठीक है। हालांकि मैं नहीं रख पाता, जैसे मेरे देखो बाल वाइट हो गए, कुछ चीज़ों में तो आपका कंट्रोल नहीं रहेगा ना, लेकिन जिन चीज़ों में है वो तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। गलत कह रहा हूँ? जैसे इसमें दिया चीज़, यहाँ से समझना, मीन सिलसिला परम्यूटेशन का यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ आपको एकदम दिमाग लगा के पढ़ना है, थोड़ा सा बस लॉजिकल रीजनिंग अपनी ठीक रहा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन इसमें नहीं आएगा कि नहीं बनेगा, बस अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना के चलना, परम्यूटेशन के क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ढंग से नहीं आया तो प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चन नहीं आएंगे। वही लॉलीपॉप वाली क्वेश्चन करके चैप्टर चाहे जल्दी कंप्लीट कर लो, ये अच्छे क्वेश्चन पढ़नी है तो ये अच्छे से आनी चाहिए, समझना जो बताऊंगा उसको डिटेल में समझना, अच्छे समझना। क्या लिखा है इसमें, रिस्ट्रिक्शंस वाले क्या दिया है, दिया इसमें इन हाउ मेनी ऑफ द परम्यूटेशन ऑफ 10 थिंग्स टेकन आर 4 एट ए टाइम विल 1 थिंग्स ऑलवेज अकर। पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कंडीशंस जब लगी होंगी तो कैसे क्या, देखो मैं एक चीज़ आपको बताऊं पहले, जैसे मान लीजिए परम्यूटेशन का मतलब हमने सिंगल वर्ड में क्या बताया था, परम्यूटेशन का मतलब क्या है बताओ जरा, परम्यूटेशन का मतलब क्या है बताइए, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, आप थे कल क्या, पूरा देखा था क्या, शुक्रिया मुझे नहीं लगता था कोई, मैं तो भेज देता हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन मतलब अच्छा ऐसे कब करते हैं सामने, ऐसे कब करते हैं, ऐसे कब करते हैं, जैसे कोई कुछ बोलता है तो होता है ना कुछ ऐसा सिस्टम, नहीं जानते, चलो ठीक है। परम्यूटेशन, मुझे लगा ऐसे तो नहीं करना था, मैं उल्टा तो नहीं कर दिया इसलिए। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, बस एक सिंगल उसमें समझो कि कितने तरीके से चीज़ों को हम अरेंज कर सकते हैं, वही क्या होगा हमारा परम्यूटेशन, बस इसको ध्यान में रखना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। जैसे 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 चीज़ों को समझना, जैसे अगर हमने कह दिया, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 थिंग्स हैं, 5 थिंग्स हैं, और मान लीजिए ये 5 आपको कुछ प्लेसेस दिए हैं, कुछ भी है XYZ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए 5 पर्सन हैं, 5 इंसान हैं, 5 सीट पे इनको बैठाना है, तो इनको हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं, जो कल बात किए थे बेसिक ध्यान रखना, 5 इंसान हैं, 5 सीट्स हैं, उनको हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं, तरीका समझना। जब पहला कैंडिडेट यहाँ से आएगा, जब पहला कैंडिडेट यहाँ से, यहाँ फार्मूले से ज़्यादा लॉजिकल रीजनिंग काम करेगी। अगर कोई सोचिए फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, खेल के चले जाएंगे, उलाला उलाला करके नहीं चलेगा, उलाली निकल जाएगा, यहाँ ढंग समझना पड़ेगा, लॉजिकल रीजनिंग अपनी ठीक रखना। क्या पहला पर्सन जब जाएगा तो उसके पास कितने वैकेंट सीट मिलेंगे बैठने के लिए, मतलब जब ये पर्सन चल के यहाँ पर आएगा तो उसके पास बैठने के लिए 5 ऑप्शन होंगे, कितने, 5। तो पहले वाला इंसान 5 तरीके से बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी, कहीं भी वो बैठ सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। फिर जब दूसरा इंसान आएगा तो उसके पास बैठने के कितने ऑप्शन रहेंगे, 4। तीसरा आएगा तो, दूसरा आएगा तो, फिर लास्ट वाला आएगा तो उसके पास, लेकिन बैठेंगे पांचों साथ, तो हैं तो इवेंट इंडिपेंडेंट, लेकिन होंगे साथ साथ। तो जब इनका नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालेंगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालेंगे, सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेसिकली ये 5 फैक्टोरियल है, जिसकी वैल्यू निकल के कितनी आती है, 120। तो 5 पर्सन 5 प्लेसेस पे 5 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। तो एक जन को एक ही बैठाएंगे, फिर बार बार हटाते जाओ एक सीट है, 5 जन हैं, तो क्या करोगे, एक को बैठाओ, फिर उठा दो, फोटो खिंचवा लें, हटा दो। भाई एक के ऊपर एक तो नहीं बैठा सकते ना भाई, एक सीट पे एक ही कैंडिडेट बैठेंगे। हाँ ये हो सकता है कि अगर मान लो सबसे नीचे सब बड़े आदमी को, उससे ऊपर थोड़ा छोटे आदमी को, फिर उसके ऊपर गोदी में बैठाते चले जाए एक सीट, मजाक कर रहा हूँ, फिलहाल एक सीट पे एक ही कैंडिडेट बैठेगा, ये अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग, है ना। तो एक जैसे एक ही सीट है, 5 जन है, तो भाई एक पर्सन आएगा या कोई भी पर्सन वहाँ से आए, उसके पास बैठने के कितने ऑप्शन रहेंगे, एक ही तो ऑप्शन रहेगा, एक ही चेयर ही है। लेकिन जब यहाँ से देखो 5 वैकेंट सीट है, 5 लोग हैं, तो पहला पर्सन आएगा तो उसके पास बैठने के कितने ऑप्शन रहेंगे, 4 तरीके से बैठ सकता है। दूसरा पर्सन आएगा तो 4 तरीके से, पहला पर्सन आएगा 5 तरीके से, दूसरा पर्सन आएगा 4, तीसरा आएगा तो 3 वैकेंट प्लेस रहेंगे, फिर दूसरा आएगा तो मतलब इस तरह से आप लिख लेंगे सबका, फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई कहते प्लस क्यों नहीं किए, प्लस क्यों नहीं किए, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं, साथ में आ रही हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक हो गया तो दूसरा होना नहीं है, एक हो गया तब भी दूसरा तीसरा जितने हैं सब होंगे,
इंडिपेंडेंट हैं, साथ साथ आए, इसलिए क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी बात समझ गए? अब सिचुएशन ऐसा होता है, क्वेश्चन जैसे आपका ये होता है, आप समझिएगा जो आप कह रही थी ना, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ मुझे देख, ओ बस यही देख लिया मैं, ठीक है। अब ये समझना, क्वेश्चन ये है हमारा, समझना चीज़, क्वेश्चन ये है हमारा कि जैसे मान लीजिए आपके पास 3 सीट हैं, लेकिन पर्सन कितने हैं आपके पास, 5। 5 जन को 3 सीट पे बैठाना है, या ये समझिए कि 3 जन है या 2 जन है, जो भी समझना है, यहाँ 5 सीट है आपके पास, 5 सीट है, यहाँ पर्सन कितने हैं, 3 है, पर्सन 3 है, लेकिन सीट कितनी है, 5। अब इनको हम कितने तरीके से बैठा सकते हैं, मुझे बताओ। जब पहला पर्सन आएगा तो उसके पास बैठने के कितने ऑप्शन रहेंगे, मुझे बताओ। जब पहला पर्सन आएगा, हाँ बेटा आ जाओ, हेलो, आओ। बेटा ये जो इशारा करते हो दूसरे के लिए क्या कर, देख यहाँ देख, 3 पर्सन है, 5 वैकेंट्स है, क्या हो गया बेटा, अच्छा क्यों उठ गए? हाँ, रिस्क मत लो बेटा आज, क्योंकि रूटीन उसका डिस्टर्ब हो गया, मैंने बुला लिया है क्लास, गुस्से में है वो, पता नहीं क्या क्या, पता नहीं क्या क्या निकाल भी रही थी, देखो तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ बेटा। आए वाह बेटा, चल यहाँ देख, 3 जन है, कितने प्लेस है हमारे पास, 5 हैं। तो जब पहला कैंडिडेट आएगा तो उसके पास बैठने के कितने ऑप्शन रहेंगे, मुझे बताओ। जब पहला आदमी आएगा, जैसे मान लीजिए विनोद, जैसे मेरा नहीं है, विनोद को मैं याद कर रहा हूँ यार, विनोद, हाँ चला लूँ बेटा, मैं ही चला दूँ क्या, मतलब ऐसे हिलाता रहूँ जैसा कहो बेटा, बाकी बटन नहीं प्लीज़, हाँ गलती करोगे तो मारेंगे, हाँ ए बेटा, ये एफ एफ लिखा होगा ना उसमें, देखो, हाँ बस ये बेटा, जब वहाँ बटन में फैन नहीं चलेगा ना, फैन तो वहाँ लगा है ना, कि बटन वहाँ दबा दिए, वही देख रहे हो फैन चले। घर में बाहर नहीं बेटा, ये पढ़ गया। अब यहाँ ये मिस्टर विनोद, अब ये जब आएंगे तो इनके पास बैठने के कितने ऑप्शन होंगे बताओ, या तो यहाँ बैठ सकते हैं, या तो यहाँ बैठ सकते हैं, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, कितने ऑप्शन इनके पास है बैठने के, बताओ भैया, 5। तो जब ये पहला आदमी आएगा तो इसके पास बैठने के कितने ऑप्शन आएंगे, 5। इसके बाद जब दूसरा कैंडिडेट आएगा तो कितने पास, भाई 4 वैकेंट सीट होंगे। फिर तीसरा वाला आएगा तो भैया जब टोटल अरेंजमेंट निकालेंगे, तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 23 जा कितना हो गया, 60। एक तो तरीका, जनरल तरीका ये है। दूसरा, हाँ हाँ जो बचे हैं वैकेंट रह जाएंगे, बस हमें ये देखना होगा कितने तरीके से उनको बैठा सकते हैं, कितने तरीके से अरेंजमेंट इनका बैठने का हम बना सकते हैं। यहाँ पर आपको फार्मूले से करना होता तो कितने वैकेंट सीट थे हमारे पास, बताओ कितने वैकेंट पीस, 5, तो एन हमारा कितना हो जाएगा, 5। कितने जन को बैठाना है, 3, तो क्या हो जाएगा, एन पी आर से हमारा क्या हो जाता है, ये 5p3। 5p3 का मतलब कितने स्टेप तक एक्सपेंड करना है इसको, 5 × 4 × 3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, फॉर्मूले वाला फॉर्मूले से करेगा। एक बच्चा जिसकी लॉजिकल रीजनिंग ठीक है, बिना फॉर्मूले से करना चाहता है वो ऐसे कर लेगा। हाँ बाकी दोनों ही आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें कैसे बनेगी मैं बता दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इस तरह से चीज़ें अरेंज की होंगी, ये परमुटेशन हमने पढ़ा, आप समझना जो बताना चाह रहे हैं इंपॉर्टेंट क्या है। फिर ये होता है जब जैसे मान लीजिए कुछ डिजिट से नंबर बनाने हैं, कुछ डिजिट से क्या करने हैं आपको, नंबर बनाने हैं, नंबर। जब हम नंबर बिल्ड करेंगे तो नंबर बिल्डिंग की बात करेंगे बेटा, जब हम नंबर बिल्ड करेंगे तो क्या होगा, देखो जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये है 1 2 4 6 है, ये आपके पास 4 डिजिट हैं, ये क्या है आपके पास 4 डिजिट है। अगर 4 डिजिट हैं, हमसे कहा जा रहा है 4 डिजिट का नंबर बनाइए, क्या करिए आप, 4 डिजिट का नंबर बनाइए, कितने डिजिट का बनाइए, 4 डिजिट नंबर बनाना है मुझे, 4 डिजिट नंबर बनाना है, बहुत समझ रहा। 4 डिजिट नंबर का मतलब कितनी प्लेस, 4 प्लेस होंगे कि नहीं, अरे 4 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो 4 प्लेस होगा हमारे पास। अच्छा
जब पहला डिजिट कोई भी लाएंगे उसको हमारे पास इसको कहीं भी रखने के कितने ऑप्शन होंगे भाई? हम यूनिट प्लेस पे रख सकते हैं, टेंस प्लेस पे रख सकते हैं, 100 वाला प्लेस पे रख सकते हैं और 1000 वाले प्लेस पे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं कि नहीं? तो पहले इसमें से कोई भी डिजिट लाएंगे, बहुत ध्यान समझना, इसमें से पहले कोई भी डिजिट लाएंगे तो हमारे पास रखने के कितने ऑप्शन होंगे? 4। अब ये कहीं ना कहीं तो रखा जाएगा, कितने प्लेस होंगे हमारे पास एक्स्ट्रा? अभी 3 बचेंगे, 3 डिजिट भी कितने हैं अभी? 3। उनमें से किसी एक को लाएंगे तो कितने ऑप्शन होंगे हमारे पास? 3। फिर कितने होंगे? फिर कितने होंगे? नंबर आप पूरा निकालना होगा, कितने नंबर बनेंगे 4 डिजिट के? क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू क्या होगा? 2 इंटू 1, कितने होंगे? 24। कितने बन जाएंगे? 24। तो 4 डिजिट के हमारे 24 नंबर बनेंगे। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए तो समझ जाओ कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज व्हाट? नॉट अलाउड। जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि रिपीटिशन हो सकता है, डिजिट रिपीट हो सकते हैं, तो कोई भी हम वहां पर वो कर सकते हैं। लेकिन समझना पहले, ये हम कितने क्या रख सकते हैं इसके हिसाब से अंडरस्टैंडिंग बना के चलो। अब ये देखो, जैसे हमने कह दिया कि रिपीटिशन इज अलाउड, बहुत ध्यान समझना बच्चा, जैसे क्वेश्चन में होता है कि रिपीटिशन इज व्हाट? अलाउड। रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन इज अलाउड का मतलब क्या है? 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, कैसे जोड़नी भैया? कैसे ऐड किए? कैसे जाने? जब कहेगा रिपीटिशन इज अलाउड तो थोड़ा सा अलग सोचना है आपको। क्या सोचना है और कैसे सोचना है? हाँ, सोच लोगे? हाँ, मतलब रिपीटिशन इज अलाउड का मतलब किसी को भी कितनी भी बार यूज करो। तो जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए आएंगे तो इस पर हमें रखने के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? कितने डिजिट हम यहाँ रख सकते हैं बताओ? 4 के 4 डिजिट रख सकते हैं कि नहीं? तो 4 के चारों में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं। जब हम किसी सेकेंड प्लेस के लिए आएंगे तो हमारे पास कितने डिजिट होंगे रखने के लिए? रिपीटिशन अलाउड है ना, 4 के चारों को रख सकते हैं। फिर जब आएंगे तो 4 के चारों को रख सकते हैं। कितनी भी बार रिपीट करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऐसा क्वेश्चन में दे रहा है तो 4 4 4 4 4 क्या हो जाएगा? 4 टू द पावर 4। 4 टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? 256। कितना हो जाएगा? 256 आ जाएगा। जब रिपीटिशन इज अलाउड होगा, तो जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमेशा आप समझ जाना कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तब रिपीटिशन नहीं कराना है। तो होगा रिपीटिशन इज नॉट, रिपीटेशन नहीं बेटा, रिपीटिशन। क्वेश्चन साइलेंट इन द सेंस का रिपीटिशन के बारे में कुछ नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, तो उस केस में ये कर रहा हूं। पहला जो क्वेश्चन, हाँ 6 को क्यों नहीं लिए? मतलब नहीं 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 नहीं, ये नंबर ऑफ डिजिट के हिसाब से कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ डिजिट के हिसाब से कर रहे हैं। जैसे सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ डिजिट होते बच्चा, नन्ना मुन्ना राही, जैसे 1 2 3 4 5 और यहाँ है 6 बच्चा, और हमें क्या करना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। और रिपीटिशन इज अलाउड है। रिपीटिशन इज क्या है? अलाउड है। तो ये पहले किसी पर्टिकुलर प्लेस में आएंगे तो हम कितने डिजिट रख सकते हैं बताओ? इस 6 में से 6 को, भैया 6 के 6 कोई डिजिट रख सकते हैं कि नहीं? जब दूसरे प्लेस में जाएंगे तो 6 में से 6 को पूरा रख सकते हैं। फिर तीसरे पे जाएंगे तब भी, तो कितना आएगा ये? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब का मतलब कितना होता है? जब रिपीटिशन इज अलाउड होगा तो हर एक प्लेस पे हर एक नंबर को हम रख सकते हैं, हर एक डिजिट को रख सकते हैं, तो हर जगह वही रखेंगे। जब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड होगा तो एक जगह कोई आ गया नंबर, ऑब्वियस सी बात है, तो अगले प्लेस के लिए कितने बचेंगे डिजिट आपके वहां? अगर पहले प्लेस पे हम आएंगे तो हम कितने डिजिट रख सकते हैं आपके? 4। सेकेंड प्लेस के लिए पहुंचेंगे तो हमारे पास 3 डिजिट बचेगा ना वहां पर। जब हम इसके लिए पहुंचेंगे तो हमारे पास केवल 2 ही डिजिट बचेगा। यहां पहुंचेंगे तो केवल एक ही बचा है, वही रख देंगे। लेकिन जब रिपीटिशन इज अलाउड होगा तो हर एक प्लेस पे कोई भी नंबर रख सकते हैं हम, क्योंकि कितनी भी बार यूज करें हम, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन।
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत की बात? जैसे हमने 6 डिजिट ले लिए, हमने कहा हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटिशन इज अलाउड है, तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम कितने डिजिट रख सकते हैं? 6 के 6 रख सकते हैं भाई, 6 ऑप्शन है हमारे पास। दूसरे प्लेस के लिए भी 6 के 6 डिजिट कोई भी यूज़ कर लें, तीसरे प्लेस के लिए भी 6 के 6 में से कोई भी यूज़ कर लें हम, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत की बात? कोई टेंशन की बात? इस तरह से रिपीटिशन कब अलाउड है कब अलाउड नहीं है उसको देखकर आराम से करना। क्वेश्चन बोला जाएगा रिपीटिशन इज अलाउड, तो इस हिसाब से नहीं बोला गया है कुछ तो हमें समझ जाना क्या है वो, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड तो ऐसे करेंगे। कोई दिक्कत की बात? अब जैसे मैं लिख देता हूँ, मतलब कहीं कन्फ्यूजन नहीं रखना। जैसे लिख दिया हमने 1 2 3 ऐसे करके 7 तक है। कहाँ तक है? 7 तक है। कहाँ तक है ये? 7 तक। और हम क्या कर रहे हैं कि 3 डिजिट नंबर बनाइए, 3 डिजिट का नंबर बनाना है और रिपीटिशन इज अलाउड है। रिपीटिशन इज व्हाट? अलाउड है। तो क्या होगा बताओ? इस पे भी कितने आ जाएंगे? 7 के 7। इस पे भी क्या आ जाएगा? 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है बच्चा? 340। कोई दिक्कत की बात? आ जाएगा आराम से। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड होता तो क्या लिखते? 3 प्लेसेस हैं, पहले प्लेस पे कितने ऑप्शन है डिजिट रखने के हमारे पास? 7। दूसरे के लिए फिर मल्टीप्लाई कर लो सबको, कितने हो जाएंगे? 7 6 जा 42, 42 5 जा कितना होगा? 210। कोई दिक्कत की बात? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड तो ये, रिपीटिशन इज अलाउड तो दिस। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है समझना, इंपॉर्टेंट क्या है ये समझना। ये तो हो गया गेम, हम समझ गए रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। लेकिन 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 किंतु परंतु बंधु, यहां समझो। हटाओ इसको। ये समझ आ गया कि नहीं? ये आसान है ना? बस यही सब है, अलग अलग बताते रहे, डिफ्रेंशिएटेड मैनर में आप समझना। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड तो ये, रिपीटिशन इज अलाउड तो दिस। कोई दिक्कत? दिस एंड दैट का गेम है बस, बाकी ये सब इंग्लिश में पढ़ा ही हो। हटाऊं? कंपनी, हाँ अब दिखना। जैसे मैं कह रहा हूं, अब ये बताएगा आराध्य कुमार। अच्छा बेटा, ठीक बेटा। ये लगा फैन से लटक गए क्या तुम? 0 1 2 3 और क्या है बच्चा? 4 है, ये लिखा है। और हमें क्या करना है? 3 डिजिट नंबर बनाना है। क्या करना है? 3 डिजिट का क्या करना है? नंबर बनाना है। बहुत ध्यान से समझना है इसको, मैं जो बता रहा हूँ इसीलिए रिमार्क लिख के लिख रहा हूँ। 3 डिजिट का नंबर बनाना है। एक कब? जब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज व्हाट? नॉट अलाउड। दूसरा क्या है? रिपीटिशन इज अलाउड। बहुत ध्यान समझना बच्चा, रिपीटिशन इज अलाउड। जब रिपीटिशन क्या होगा? अलाउड होगा, जब क्या होगा? नहीं अलाउड होगा। समझना अच्छे से। जब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड होगा तो क्या होगा बताओ? 3 डिजिट नंबर बनाने हैं और बताओ पहले वाले केस में क्या आएगा? 60 आएगा बेटा। क्यों 60 आएगा बताओ? हाँ, क्यों 3? पहले के लिए कितना होगा? 4। क्यों? 0 अगर यहां हमने पहले रख दिया तो ये 3 डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा। 0 अगर आपने यहां पहले लिख दिया, अगर यहां 0 रख दिया, अगर तो यहां पहले आपने 0 रख दिया तो ये आपका 3 डिजिट नंबर ही नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम इस प्लेस के लिए लिख रहे होंगे 100 प्लेस के लिए, तो मेरे पास रखने के कितने ऑप्शन होंगे? केवल 4। तो पहले प्लेस पे हमारे पास 4 डिजिट होंगे,
अब पहले प्लेस पे कोई नॉन जीरो नंबर आ गया ना, दूसरे पे अब जीरो भी रख सकते हो, कुछ भी रख दो। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो एक तो हमने रख दिया ना, बच्चे कितने वहां, नहीं बच्चे कितने, 4। तो अब दूसरे प्लेस के लिए भी कितने हमारे पास ऑप्शन होंगे, 4। मेरी बात समझना, दूसरे के लिए भी कितने बचेंगे, 4। लेकिन यहाँ 5 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं लिख सकते, जीरो रख देंगे तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, जबकि हमें बनाने क्या है, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। बात समझ आ रही अपनी। तो 4 × 4, फिर लास्ट वाले की कितने ऑप्शन बचेंगे हमारे पास, 3। मल्टीप्लाई कर लेंगे सबको, कितना हो जाएगा जरा बताना, कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। देखा बेटा तुम्हारा आंसर 60 आ रहा था, देखो 19 20 का। जब रिपीटिशन इज अलाउड होगा तो तब क्या लिखेंगे बताइए, वाह बेटा वाह। जब रिपीटिशन इज अलाउड होगा तो, हाँ 4 5 5, क्योंकि इस प्लेस के लिए कितने डिजिट होंगे हमारे पास, लेकिन इसके लिए 5 के पांचों रख सकते हैं, इसके लिए 5 के पांचों रख सकते हैं हम, लेकिन यहां जीरो नहीं रख सकते ना, इसलिए यहां 4। बाकी जगहों पे तो जीरो रख सकते हैं ना, 3 डिजिट नंबर बनेगा। तो 4 इंटू क्या होगा, 5 × 5 मल्टीप्लाई कर लोगे, कितना आ जाएगा ये 100। जब रिपीटिशन इज अलाउड होगा तो ये जीरो वाले केसेस में होशियार रहिएगा। मेरी बात ध्यान समझ में आ रही है कि नहीं आपको, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ इसीलिए। हाँ ज़्यादा क्रिस्टल ना बना बेटा, ढोका बन जाएगा उसमें इतना ज़्यादा क्रिस्टल नहीं बनाओ, समझे। रिपीटिशन इज अलाउड होगा तो ये, मतलब नॉट अलाउड होगा तो ये, रिपीटिशन इज अलाउड होगा तो ये। कोई दिक्कत की बात, कोई टेंशन। अब कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए कर ले जाओगे इस टाइप का, कोई दिक्कत है बोलो। देखो बता दें, समझना पहले, रटो नहीं, चीज़ों को समझिए, नहीं रटा हुआ हमेशा भूल ही जाता है इंसान, समझे रहोगे तो चीज़ें आ जाएंगी कैसे भी घुमा के आए। कोई दिक्कत, अंदलीप सही है ना, बढ़िया, बढ़े आगे, ठीक बताना जैसे होगा। हाँ समझ में आ रहा है ना सबको, क्लियर। अब मैं देख रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए कितने लोग बना पा रहे हैं। हमने दे दिया 1 2 0 3 और 5 दे दिया बेटा। हमें क्या करना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है। एक क्या है, जब रिपीटिशन नॉट अलाउड, फिर जब रिपीटिशन क्या है, जब रिपीटिशन अलाउड है। हाँ पहले वाले में कितने बनेंगे बेटा, वाह बेटा 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। चलो जल्दी से बताओ, पहले वाले में क्या होगा, तो जब मैं पहले प्लेस के लिए आऊँगा तो मैं जीरो रख सकता हूँ क्या यहाँ, तो हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे रखने के लिए, यहाँ 4। देखिए जब दूसरे के लिए आऊँगा तो एक तो रख दिया ना, यहाँ के लिए भी 4 ही बचेंगे, इसके लिए कितने बचेंगे, इसके लिए कितने बचेंगे 3, इसके लिए 2। मल्टीप्लाई करो सबको, कितना है, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 2 जा कितना हो गया 96। कभी कभी रिपीटिशन इज अलाउड, तो क्या कीजिएगा, पहले के लिए क्या लिखिएगा, पहले के लिए 4 होगा, दूसरे के लिए 5, फिर मल्टीप्लाई करो बेटा, कितना आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं अपने को, ये बताओ, ये बातें अपनी की समझ में आ रही है कि नहीं, कि 4 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर जो भी बनाने होंगे, जीरो भी दिया है तो जीरो वाले केस में होशियार है ना, जीरो नहीं दिया होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जीरो वाला जब केस देगा तो वहाँ क्या रहना, थोड़ा सा होशियार है, थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है, इसलिए हर एक केस को समझो, अच्छे से जानो। फिर इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट आता है, नंबर का पहले बता दूं क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को यही होता है। क्लियर हो रही है बातें, ठीक है। बाकी तो सब बताया गया होगा आप लोगों को, इतना तो पढ़ाया गया होगा, कम से कम इतना तो बताए होंगे ना, ये भी नहीं बताए, इतना तो बताए ही होंगे। फिर नंबर के ऑड और इवन की बात करते हैं, नंबर के ऑड और इवन होने की बात करते हैं। कभी क्या कर रहा है, ऑड नंबर बनाने हैं, कभी क्या कर रहा है अपने को, इवन नंबर बनाने हैं। अच्छा ऑड नंबर बनाने हैं तो एंड में क्या होना चाहिए, ऑड नंबर अगर बनाने हैं तो एंड में क्या होने चाहिए, नंबर के 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 9।
कॉफ़ी पीने जा रहे हो? पूछा मैं ऐसी बस। तो अगर इवन की बात करेंगे तो एंड में क्या आएगा? 0 आएगा। कुछ करना हो तो नाश्ता वास्ता करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कब कोई नंबर इवन होगा कब ऑड होगा ये तो आप बचपन से जान रहे हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। अब हम कह दिए कि हमारे पास कुछ क्या है, डिजिट्स है। जैसे जैसे बता बेटा क्या होगा? 1 3 5 7 और क्या दिया है? 8 दिया है। 1 3 5 7 8 दिया है। और हम पूछ रहे हैं कि बताओ 4 डिजिट के कितने ऑड नंबर बन सकते हैं? 4 डिजिट के कितने ऑड नंबर बन सकते हैं बताओ। बेटा क्वेश्चन हमने कहा साइलेंट है तो हमेशा क्या समझोगे? बस अंडरस्टूड है ना? आप इस पर बात ही नहीं करना है, बस समझ जाओ। और यहाँ क्या करना है? 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है। एक नंबर और ले लो भैया, 2 भी ले लेते हैं चलो। 4 डिजिट नंबर बनाना है, इवन बनाना है, क्या बनाना है? ऑड बनाना है। चलो बताओ। पहले वाले 120 कैसे हो गया बेटा? तो क्या बेटा एमसीक्यू वाला एग्जाम होगा क्या हमारा? हाँ 2 भी है, 2 भी है। थोड़ा पहले समझना, मैं बता देता हूँ, हो सकता है आपको आइडिया हो लेकिन मैं बताता हूँ, पहले समझना। ऑड, हाँ जरूर जरूर देखो बेटा समझना। अगर मुझे ऑड बनाना है तो यूनिट प्लेस में मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है और क्या आ सकता है? यूनिट प्लेस पे हमारे कितने डिजिट आ सकते हैं? कितनी पॉसिबिलिटी है मुझे बताओ? 4। कितने डिजिट आ सकते हैं यहाँ? चलो, लेकिन कोई एक तो रख देंगे ना यहाँ, कोई एक तो रख लेंगे, तो एक डिजिट वहाँ से कम हो जाएगा कि नहीं? कम से कम एक डिजिट वहाँ कम हो जाएगा कि नहीं? मुझे बताओ। कम हो जाएगा। कितने डिजिट हैं टोटल? 6। तो कितने बचे हमारे पास? 5। अब यहाँ हम कितने कितने ऑप्शन हमारे पास रखने के लिए? 5। यहाँ रखने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 4। यहाँ रखने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे हमारे पास? 3। और ये तो भाई यहाँ रखने के कितने ऑप्शन थे? 4 पहले से देख लिया। जब कोई कंडीशन लगी रहेगी, पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कराना, फिर और अदर चीज़ें करना। जिसे कह रहा है ऑड होना चाहिए तो हम देखेंगे यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है। 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है और 7। कितने ऑप्शन है हमारे पास? यहाँ लिख दिया हमने 4। अब कोई ना कोई रख देंगे तो एक डिजिट तो चला जाएगा। बच्चा कितना वहाँ पास? 5। पहले के लिए फिर 5 रखेंगे, इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन बचेगा, इसके लिए हमारे पास 3। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये? 4 5 जा 20, 23 जा 60, 64 जा कितना हो जाएगा? बोलो। 240। कितनी हो जाएंगे? कोई दिक्कत की बात? ऐसे लिखा है, ऐसे ही पढ़ा है। अगर इवन की हम बात करेंगे तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है बताओ? अगर हम इवन नंबर की बात करेंगे तो इवन प्लेस पे हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? केवल 2 ही डिजिट हैं, क्या क्या आ सकता है बताओ जरा? या तो 2 आ सकता है या तो क्या आ सकता है? 8। तो यूनिट प्लेस पे हमारे पास रखने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 2। लेकिन 2 में से कोई एक तो रख ही देंगे ना, 2 में से कोई एक तो रख ही देंगे। यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शन होंगे? हमारे पास 5। यहाँ कितने होंगे? 4। यहाँ कितने होंगे? 3। सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया आंसर बताओ? 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा कितना होगा? 120। तो कितने इवन नंबर बन सकते हैं हमारे? 120। ये बात समझ में आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या अपनी? कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात किसी को? समझ गए? और इवन का गेम आएगा तो कैसे करना है अपने को? हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे बताइए? ये सब सीखो, बहुत बारीकी से सीखना पड़ेगा, यार ऐसे काम नहीं चलेगा ये। हटाओ इसको। एक क्वेश्चन दें हम, देखें आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, अब समझ रहा हूँ। हमने कह दिया 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 6
7, बस 7 तक ले लिया, 8 भी ले लिया, ऐसा क्या है। अरे मालिक इतना कर रहे हैं तो थोड़ा आगे भी ले लेते। अब हमें क्या करना है, 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। क्या करने हैं, 5 डिजिट नंबर, लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए, ऑड। और यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें 7 डिजिट नंबर बनाना है, और नंबर कैसा होना चाहिए, इवन। चलो बताओ जल्दी से। 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। और हमें क्या करना है बताओ, ठीक। मैं लेक्चर भेज दूंगा, आप लोग आराम से देखिएगा, समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन तो आप लोग करोगे ही, प्रैक्टिस करो। कैसे बेटा बताओ, कैसे। किसमें के लिए बता, 5 डिजिट नंबर बनाना है मुझे, 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, या हमें 7 डिजिट नंबर बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। चलो, ये यूनिट प्लेस है हमारा, ये भी यूनिट प्लेस है। चलो बताओ, किसमें, कैसे टीपी बेटा, कैसे बता रहे हो। अब वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे निकाल रहे हो बताओ तो मुझे। अरे बताओ। हाँ हाँ, किस पे, यहाँ, यहाँ 5 डिजिट रख सकते हैं, कौन कौन से भैया, 0, हाँ हाँ, यहाँ 5 रख सकते हैं, फिर कहाँ, दूसरे वाले पे 8 रख सकते हैं। हाँ 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 हाँ। हम्म, लाओ सबका देखते हैं। बस यहाँ ही थोड़ा होशियार होने की ज़रूरत थी, मैं देखता हूँ। कोशिश सही किया है, काफ़ी हद तक सही भी है, लेकिन मैं बताता हूँ। लाओ, आओ, बाकी लोग भी लाए भाई, देखें।
आओ। ये कैसे जुगाड़ से लिख रहे हो, जानना जरूरी है। तुक्के से काम नहीं चलेगा बेटा, सब जुगाड़ से काम कर रहे हो तुम। क्या लिखे बेटा, ये उल्टा क्यों चल रहा है? क्या अप्लीकेबल होगा ये? सबको एक साथ ही मिला के लिख लिया। लाओ देखिए कहाँ की ला। कितने डिजिट हैं टोटल? समझ गई क्या? तो सही है। अब जब ऑड के लिए करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है बताओ। देखिए ऑड वाले के लिए बात करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 होता है, 4 हो सकते हैं। मतलब यूनिट प्लेस पे हमारे पास रखने के कितने ऑप्शन होंगे, 4। फिर जब स्टार्टिंग से रखना मैं स्टार्ट करूँगा तो पहले वाले प्लेस पे हम क्या 0 रख सकते हैं क्या? क्यों नहीं रख सकते? अरे सही क्या मिटा दी, अरे जीरो यहाँ नहीं रख सकते, जीरो नहीं रख सकते, जबकि कोई एक डिजिट तो यहाँ रख चुके हैं ना पहले। तो हमारे पास ऑप्शन कितने बचेंगे, 7। कितने बचेंगे, 7। अब तो जीरो रख सकते हैं ना, अब इस प्लेस के लिए रखने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे हमारे पास, 7। अब कितने, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या, कितना है मल्टीप्लाई करने पे, 5 8 8 0। कुछ हो दिक्कत ही नहीं है, पहला तो हो जाएगा। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, ये तो हो गया। असली गेम यहाँ है, क्योंकि यहाँ जीरो एंड में भी आ सकता है, स्टार्टिंग में भी नहीं आना चाहिए। एंड में जीरो आ सकता है कि नहीं, एंड में जीरो आ सकता है कि नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। तो जरा देखना अब यहाँ समझना, एक बेटा देखो, एक हमारे रणछोड़ दास चांचर टाइप के आदमी थे, बता दिए थे। अब यहाँ समझना, यहाँ पर यूनिट प्लेस पे हमारे पास रखने के लिए कितने ऑप्शन हैं, 5 हैं। इस 5 में क्या क्या हो सकता है, बहुत समझना, 0 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 8। तो ध्यान समझना, 5 ऑप्शन है हमारे पास, बहुत एकदम अच्छे से समझना। अगर तो यहाँ पर हमारे पास रखने के 5 ऑप्शन हैं, सपोज करिए कि पहले क्या है, इस यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है, यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। अगर इस यूनिट प्लेस पे 0 है तो 0 ऑब्वियस सी बात है आगे तो नहीं आएगा। अब उल्टा चल सकते हैं, चाहे सीधा चलें बात एक ही होगी फिर, लेकिन तभी केवल चल पाएगा। बहुत ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूँ बेटा, जो गुस्ताखी तुम्हारी हो रही पहले समझना। जब एंड में क्या हो, एंड में क्या हो, 0 हो,
एंड में 0 होगा तो बताओ कितने नंबर बनेंगे, पहले समझना। अगर एंड में 0 होगा तो कितने नंबर बनेंगे? यहां पर हमारे पास रखने के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 8। यहां कितने? फिर यहां, फिर 3। ये कितना होगा? मतलब 0 जब एंड में होगा तो 8 इंटू क्या बनेगा यहां बताओ? 8 इंटू क्या होगा? 7 इंटू 6 इंटू क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू क्या होगा? 3। 3 3 6, फिर एंड में तो 0 ही है, एक ही 0 है, तो भैया एक ही ऑप्शन है हमारे पास रखने। ये वो नंबर है जिनके एंड में क्या आएगा? 0 आएगा। अब प्लस नेवर एंड विथ व्हाट? 0। नेवर एंड विथ जिनके अंत में 0 नहीं आएगा। अंत में अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब 0 कहीं बीच में आएगा, पहले तो आ ही नहीं सकता, पहले तो आ ही नहीं सकता। बहुत ध्यान समझना, जब एंड में 0 नहीं आएगा तो यहां हमारे पास डिजिट रखने की कितने ऑप्शन? 4। कितने बचेंगे? 4। बहुत ध्यान समझना, 4। अब वो 0 यहां भी नहीं आ सकता, तो यहां हमारे पास रखने के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे? 7 बचेंगे ना। कोई एक रख दिया है, 0 यहां आएगा नहीं, ऑप्शन कितने बचेंगे हमारे पास? 7। ये हो गया 7 इनटू, अब 0 यहां कहीं तो आ ही सकता है ना, इनटू में क्या लिखोगे? 7। फिर इनटू में क्या लिखोगे? 6। फिर इनटू में 5, इनटू में 4, कितने हो गए? फिर इनटू में कितना होगा? 3। 3 3 6 और 1 कितना हो गया? 7। इनटू क्या है? 4 है। इन दोनों को जब हम सम करेंगे जो आएगा वो आंसर होगा। गलती कहां हो गई, समझ गए हमारी बात? हाँ, इनको दोनों को सम करेंगे, गलती कहां हो गई, समझ गए हमारी बात? अगर तो एंड में 0 होगा, अगर मैंने पांचों को साथ लेकर दिया तो गलती कहां हो रही समझना। अगर तो एंड में 0 होगा, लेकिन तब भी हम यहां मान रहे हैं कि 0 यहां नहीं आ सकता। अरे भाई 0 तो एंड में पहले आ गया है ना एक में। जिन आंसर में, जिस नंबर में 0 एंड में आएगा वहां पहले आने का सवाल ही नहीं उठता, तो वहां 7 पॉसिबिलिटी नहीं होंगी ना, वहां तो 8 पॉसिबिलिटी होंगी ना। उन केसेस में क्या होंगे? 8 पॉसिबिलिटीज होंगी, 8 नंबर होंगे हमारे पास रखने के लिए यहां, जिन नंबर्स के एंड में 0 आ रहा होगा। लेकिन जब हम 5 की पांचों को साथ लेकर चलेंगे, इसका मतलब हमने मान लिया कि 0 आया है यहां है, फिर भी उसका हमसे कल यहां आ सकता है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब 0 जिसमें एंड में आएगा वो वाला केस अलग लेकर कर देंगे, फिर 0 को एंड वाले केस से हटा देंगे। अब 0 कहीं बीच में आ रहा है, वो वाले केसेस को अलग निकालेंगे, फिर दोनों को सम कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा। बात समझ में आ रही अपनी? बात समझे अपनी? ये छोटा सा चेंज बड़ा रिजल्ट चेंज कर देगा। खेलते रह जाओगे बेटा, टू टू जा फेयर का गेम नहीं है, बाल झड़ जाएंगे इसमें। समझो इसको, कॉन्सेप्ट को समझो पहले। नहीं समझे अभी? मैं फिर बताऊं, समझ गए पक्का? समझ गए कि नहीं समझे? बोलो, मल्टीप्लाई करके प्लस करो, मल्टीप्लाई करके प्लस करो। रटने से काम नहीं चलेगा, मैडम का गेम ना है ये। इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करो, क्या होगा? ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? करो जल्दी से बताओ बेटा, कर, कैलकुलेटर है ना, जल्दी बताओ, खटाखट खटाखट मल्टीप्लाई करके प्लस करो। मैं लिख दूं क्या अलग से? इसको अलग से लिख दूं क्या? ये नहीं समझ में आया हो तो लिख दूं। कितना आ रहा है? पहले वाले को मल्टीप्लाई की कितना आया? 21 160 प्लस 20 6, यहाँ क्या था? 5 था, यहाँ क्या है? 4। ऊपर वाले का आ रहा है 20160, नीचे वाले का 70, प्लस करो कितना आया? 90। समझे आंसर? समझो कि नहीं समझो? ठीक, कॉन्सेप्ट ये है, रटने से काम ना चलेगा, डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर कॉन्सेप्ट क्या होगा? क्लियर होगा। कोई दिक्कत? बोलिए, समझ में आ गई बात अपनी? तो 0 वाले केसेस में थोड़ा होशियार रहिएगा। 0 वाले केसेस में क्या रहिएगा?
जैसे यहाँ ऑड वाले में गेम फंसा क्या, ऑड वाले में एंड में जीरो आएगा ही नहीं, कॉन्सेप्ट लगा दिया क्योंकि वहाँ आने के चांसेस हैं। लेकिन इवन वाले केस में जीरो आपका एंड में भी तो आ सकता है, तो जिन नंबर में एंड में आएगा वहीं स्टार्टिंग में कैसे आएगा वो, मतलब वो वाला केस अलग लेकर करो, तो जिनमें एंड में नहीं आएगा वो वाला केस अलग लेकर करो, फिर दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझे कि नहीं, दे दिया ना झटका, जोर का झटका है जोरों से। हटाओ इसे, अभी तो बस बेसिक बेसिक बातें बता रहे हैं आपको कि कैसे चीज़ें होंगी कैसे नहीं। हटा ले, प्रेम कुमारी देवी, चलो भाई हटा दूं अब इसमें, जीरो एक ही है तो एक ही जीरो, एक ही चांस है ना, मतलब जीरो एक, जैसे अगर यहाँ दो जीरो लिखा होता तो समझ बढ़िया, अगर यहाँ दो जीरो होता तो दोनों जीरो के आने की चांस, तो इससे पता चलता है कि हम तुम्हें इतना बेहतरीन खूबसूरत कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तुम लॉलीपॉप वाली बात कर रहे हो। समझ गए, पढ़ के ख़त्म तो कर दिए टीचर तुम्हारे, वही होता है सब, अब समझ लो फिर क्या ही कहूँ मैं, क्या ही रह जाता है। ऑड इवन का गेम समझ गए, एंड विथ दिस, अच्छा कई बार ना ऐसे आएगा, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, इसको हटाऊँ, कई बार क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बताता हूँ, ये भी देखना, नोट में लिख लेता हूँ, मैं बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं यार इसमें बताने को, लेकिन अब टाइम कम है इसलिए थोड़ा मैं आप लोगों को जितना हो सकेगा उतना बता के वो कर दे रहा हूँ। नहीं बेटा, बेटा 1 2 3 4 5 और क्या है यहाँ 6 है, बहुत ध्यान समझना, जो बता रहा हूँ लॉजिकल चीज़ें हैं समझना। कई बार आएगा कि आप क्या करो, 4 डिजिट नंबर बनाओ, क्या करो 4 डिजिट नंबर बनाओ, 4 डिजिट नंबर बनाओ, और कंडीशन क्या है, स्टार्ट स्टार्ट विथ 4, वो नंबर किससे होना चाहिए, 4 से स्टार्ट होना चाहिए। कई बार कहेंगे एंड विथ व्हाट, एंड विथ 4, 4 एंड में आना चाहिए उसके। फिर कहेंगे स्टार्ट विथ वन और एंड विथ व्हाट 4, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे कि ऐसे कितने नंबर बनेंगे जो 4 से स्टार्ट होंगे, मतलब उनका जो 4 डिजिट नंबर हम बना रहे हैं, 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं, और स्टार्ट कहाँ से हो, 4 से, 4 से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, 1000 प्लेस में हमेशा 4 ही आना चाहिए, 1000। तो मुझे वायलेंट करना चाह रहे हो, हाँ देखो, हमने हमेशा नहीं बताया, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, मतलब क्या है, बेटा ज़्यादा साइलेंट नहीं हो जाना, मैं वायलेंट हो जाऊंगा अभी, देख यहाँ, इसको फॉर्मूले से कर पाओगे, बार बार कितना फॉर्मूला रटना पड़ेगा, समझ में आ रही कि नहीं बातें, रटना पड़ेगा कि नहीं, तरीके जो बता रहे हैं कुछ रटने की जरूरत है, बस लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा, लेकिन नहीं हम तो वही करेंगे जो मैडम के मतलब सर कहेंगे वही, मतलब देखो समझो पहले सीखो क्या है इसे समझो। स्टार्ट विथ 4, 4 से स्टार्ट होना चाहिए, कितने 4 हैं इसमें, एक ही, मतलब इस प्लेस में हमारे पास कितने ऑप्शन हैं, लेकिन इसके प्लेस अदर कितने डिजिट है उसमें, अब इसके लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 5, अगले के लिए कितने बचेंगे, इसके लिए कितने बचेंगे, सबको मल्टीप्लाई करो कितना होगा, तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे जिनके स्टार्टिंग में 4 आएगा, 60 बनेगा, कोई दिक्कत की बात है, क्योंकि पहले प्लेस में हमारे पास एक ही ऑप्शन होगा, केवल एक 4 रख सकते हैं हम, कोई दिक्कत की बात। एंड विथ 4, मतलब लास्ट में हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन होगा 4 रखना है, बाकी अदर प्लेसेस पे इस पे कितने नंबर रख सकते हैं बताओ, 5, इस पे कितने नंबर रख सकते हैं बताओ, इस पे कितने रख सकते हैं बताओ, सबको मल्टीप्लाई करो, ये भी कितना आएगा, लेकिन लेकिन लेकिन
स्टार्ट विथ 1 एंड विथ एक नंबर यहां आ सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, और एक ही नंबर यहां भी आ सकता है। ये दोनों प्लेस तो गए, बचे कितने हमारे पास? 2। हमारे पास डिजिट कितने बचे फिर? 2 नंबर चला गया, 2 डिजिट चला गया, बचा कितना यहां पर? 4। और प्लेस कितने हमारे पास? 2। तो इस प्लेस पे कितने डिजिट, कितनी पॉसिबिलिटी है? 4। इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटी बचेंगी? मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया? तो आंसर कितना आ जाएगा? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे बताओ। कभी कभी ऐसे भी गेम आएगा, स्टार्ट विद दिस या कहेंगे एंड विद दिस, कई बार दोनों लगा देंगे, स्टार्ट विद दिस एंड विद दिस। लिख सकते हैं कि नहीं इस तरह से? बताओ, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले ये बताओ मुझे, रटने जैसे तो नहीं लग रहा है? ये तरीके सीखो जो सिखा रहा है बेटा। इसलिए देखो, कहीं से लगा के नहीं, स्लाइड अपने से पढ़ा रहा हूँ इसको। हालांकि मुझे स्लाइड बनाने का टाइम नहीं लगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें हर चीज़ बता रहा हूँ। तो बेटा तुम्हारी जैसी इतना मतलब बिजी नहीं हूँ, लेकिन मैं थोड़ा, समझ गए? इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत? स्टार्ट विद दिस एंड विद दिस दिया तो कई बार क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूँ। हटाओ इसको। कभी कई कई बार ना टुगेदर वाले क्वेश्चन आएंगे, साथ निभाना साथिया वाले आएंगे, टुगेदर। अभी टॉपिक वाइज इसको पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, नोट्स बना लोगे ना, आपको मजा ही आ जाएगा। मतलब कहीं फंसने वाले स्कोप ही नहीं है। मतलब आपको लगेगा कि यार बंदे बिना फार्मूले के ही बन जा रहे हैं, फिर फार्मूला क्यों पढ़े? लेकिन पढ़ेंगे, फार्मूला तो पढ़ेंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन आखिर करने हैं ना, मैं तो देखने। यार ये लड़का वायलेट करना चाह रहा है, देख लो अंजलि। बाद में अगर डॉट 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 बन गया फिर नहीं कहना। अभी मैडम से सीखा था मैं कचर कचर करना, वही सीखने वही शुरू कर देंगे बेटा, ध्यान रखना तुम। अरे बेटा बस जानो, बहुत लोग इंस्पायर कर दिए हैं। बस मैं किसी तरह से एक्सपायर होते होते बचा हूँ। इतना ज्यादा समझना। टुगेदर वाले में क्या होगा बच्चा, देख समझना, अच्छे से समझना इसको बेटा। देख, इसमें कई ऑप्शन होगा। जैसे मान लीजिए नंबर का ही बात कर रहे हैं, या वावेल का, किसी का भी हो सकता है। कहेंगे फिर कम्स टुगेदर, नेवर का, अच्छा तो अलग लिखो, नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर, नेक्स्ट टू ए गिवन टर्म। किसी टर्म के नेक्स्ट में वो नंबर आना चाहिए, कुछ ऐसा कंडीशन हो सकता है। ये तो आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन मैं इसको सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि ये कथा आपके लिए फनी है, लेकिन आपका रास्ता नहीं हुआ होगा इससे। हाँ मतलब आपसे मुलाकात नहीं हुआ होगा, आप इससे मुखातिब नहीं हुए होंगे अभी। बेटा अब इससे आप फेमिलियर नहीं हैं, आप नहीं जानते इसको अभी। कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर, नेक्स्ट टू ए गिवन टर्म, कुछ ऐसे समझ। जैसे मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन समझ रहा हूँ, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कुछ डिजिट की ही लेकर बात कर देते हैं, डिजिट ही ले लिया हमने, यही समझा देते हैं। वावेल कॉन्सोनेंट का भी अभी समझेंगे भी आगे। जैसे हमने कह दिया 1 2 3 4 और 5 लिखा है, 5 डिजिट है हमारे पास। हमें क्या करना है? 4 डिजिट नंबर बनाने हैं। क्या करना है? 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, बहुत ध्यान समझना। 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, बहुत ध्यान समझना। 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, और कहा जाएगा क्या आपसे कि इवन इवन डिजिट कम्स टुगेदर, इवन डिजिट्स कम टुगेदर। जो इवन डिजिट है वो साथ साथ आनी चाहिए। ऐसे कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे जिसमें जी जो इवन डिजिट हैं वो क्या है? साथ साथ हैं। ऐसे कितने डिजिट हम बना सकते हैं जिसमें इवन डिजिट क्या हो? साथ साथ हैं। अब ये समझना, अब इसको समझना कैसे बेटा, कैसे बेटा? कितने इवन है? तो फिर
पहले ये बताओ, ये बताएं कौन? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तशरीफ रखें आप। ऐसे क्यों बात करते? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे कौन बोलता है? ऐसे कौन बोलता है बताओ? अरे मैं कराऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रही? मैं इनका एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा देता हूँ, फिर लेता हूँ। हाँ, घबराओ ना। अच्छा, तो मिल रही है? अरे अरे पांडे, कितने रुपए किलो मिल रहा है? हाँ, अच्छा फिर मिला, ठीक। तो मैं इसको बता दूँ थोड़ा सा, भी देखते हैं। देखो बेटा, बस थोड़ा सा है इनका, अब फ्लो में है, थोड़ा बता दे, नहीं रह जाएगा। बेचारी इन सब कॉन्सेप्ट से महरूम है, मतलब कोई बताता ही नहीं, रह जाते हैं एकदम। अच्छा बताएं सब, ये देख लो सबका होगा। देखो यहाँ, इवन डिजिट्स कम टुगेदर, कितने कितने डिजिट का नंबर बनाना है? अच्छा 5 का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, कितने का भी हो सकता है, लेकिन 4 का समझा रहा हूँ, फिर 5 वाले भी बता दूंगा। हाँ देखो यहाँ पर, जब भी इस तरह से चीज़ें आए तो इवन नंबर साथ साथ आने चाहिए। सिचुएशन को समझना बेटा, जो बता रहा हूँ इसको ध्यान समझना। जैसे कितने डिजिट को हम साथ में रख रहे हैं? 2। कौन कौन से डिजिट साथ में आएंगे? 2 और 4। तो 2 और 4 साथ साथ में आएंगे, 2 और 4 साथ में आएंगे। कितने डिजिट हैं? तो ये कितने प्लेस ले जाएंगे एक साथ? 2। ये 2 मतलब 2 डिजिट हैं तो 2 ले जाएंगे ना। अगर दोनों डिजिट को साथ में रखेंगे, 2 प्लेस एक साथ ले जाएंगे ना। तो जितने डिजिट को या जितने वावेल्स को या जितने भी कॉन्सोनेंट को साथ में रखने की बात की जाएगी, उन सबको मिलाकर एक प्लेस मान लेना। उन सबको मिलाकर कितनी प्लेस मान लेना? एक प्लेस। उन सबको मिलाकर एक प्लेस मान लेना। तो 2 को मिलाकर मान लेंगे 1, 2 को मिलाकर क्या मान लेंगे? 1, 2 को मिलाकर मानेंगे 1, फिर ये हो गया 2, ये कितना हो गया? 3। अभी हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, तो 3 प्लेसेस में उन सबका कलेक्शन मिलाकर एक मान लेना। 3 प्लेसेस में 3 डिजिट रखने हैं, कितने तरीके से रख सकते हैं? या 3 प्लेसेस हैं हमारे पास, कितने हैं? अब देखो, इनमें इनमें बहुत ध्यान समझना, इनको मैं कितने तरीके से यहां रख सकता हूं? इसको एक प्लेस मानेंगे, इसको 2 है, ये क्या हमारा 3 हो गया। 3 प्लेसेस हैं, और 2 और 4 को छोड़ दो, और बचा कितना हमारे पास? 2 और 4 को मिलाकर 1 लेना है। 2 और 4 को मिलाकर क्या ले लेंगे? 1। तो कितना बनेगा टोटल? 2 और 4 को मिलाकर 1 ले लेंगे, 2 और 4 को मिलाकर 1 कर लेंगे, तो कितने बचे? बचे कितने वहां बताओ? 1 2 3, और 2 और 4 को एक साथ ले रहे हैं, कितने हो जाएंगे? 4। कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 को 3 प्लेसेस पर रखने हैं, कितने तरीके से रख सकते हो? 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू, तो उस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 4 इंटू 3 इंटू क्या हो गया? 2। अब जितने डिजिट की बात कर रहे हैं साथ में रखने के लिए, 2 डिजिट को आपस में कितने तरीके से रख सकते हैं? अरे 2 फैक्टोरियल तरीके से रख सकते हैं। इन दोनों को भी तो आपस में 2 तरीके से रखा जा सकता है। कभी 2 के राइट में होगा 4, कभी 4 के राइट में होगा 2। इन दोनों को भी तो आपस में 2 तरीके से रखा जा सकता है। ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 2 जा कितना हो जाएगा? 48। मेरी बात समझ में आई? नहीं समझे? समझ गए क्या? ठीक, ये ध्यान में रखना। जितने का साथ साथ लाने की बात करेंगे, उन सबको मिलाकर मान लेना क्या? 1। उतने प्लेसेस को भी हटा देना, उन सभी प्लेसेस को मिलाकर मान लेंगे 1। बाकी बचे जितने उनको अलग अलग काउंट करेंगे, डिजिट्स को भी कर लेंगे उतने कम, उस हिसाब से कर लेंगे भैया। 4 डिजिट बच रहे हैं, 3 प्लेसेस है, 4 इंटू 3 इंटू 2, और ये जो 2 साथ में आ रहे हैं, इनको आपस में कितने तरीके से लिख सकते हैं? 2। जैसे मान लो 3 होते तो, जैसे ऑड की बात करता तो 3 आते, तो 3 को मिलाकर क्या लेंगे? 1, और यहां कितना बचेगा? 1, 1 और 2 प्लेस हो गया, तो 3 को मिलाकर जब मैं 1 मान लिया, तो यहां कितने डिजिट बचेंगे उस हिसाब से? 3, 1 हो गया, 2 3, भाई 5 डिजिट हैं, 3 को मिलाकर 1 मानूंगा, 2 और बचेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 3। 3 को 2 प्लेस पे रखना है, कितने तरीके से रखेंगे? 3 इंटू 2, और उन तीनों को आपस में कितने तरीके से? 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाता? 3 इंटू 2, जो भी होगा मल्टीप्लाई करके लिख देते इस तरह से।
ये थोड़ा अलग है, यूनिक है। मैं थोड़ा नई एनर्जी के साथ आपको बताऊंगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अभी थोड़ा कंफ्यूज कर जा रहे हो ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जितना बताया पहले उतना रिवाइज करके रखो, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको लेंगे, अच्छे से बताएंगे आपको। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? डन। ठीक है भाई, थैंक यू सब यू। अब टाटा, टेक केयर, थैंक यू।